तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के नेशनल सिंबल्स की। तो इंडिया के पास टोटल 17 नेशनल सिंबल है जो कि अलग अलग रिस्पेक्ट में यूज़ होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जिस नेशनल सिंबल की बात करने वाले हैं उस नेशनल सिंबल को आपने पासपोर्ट्स पे देखा होगा, आपने नोट्स पे देखा होगा, आपने अगर आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास गए होंगे तो आपने उनके पेपर स्टैम्प पर भी देखा होगा। तो आप समझ ही गए होंगे हम किस सिंबल की बात करने वाले हैं। तो गाइस हम बात करने वाले हैं अशोकास पिलर की, जिसे हम हिंदी में अशोका स्तंभ कहते हैं। तो वैसे इसकी अगर फाउंडेशन पे बात करें तो इसे बनाया था सम्राट अशोक ने 280 एडी में, और एट प्रेजेंट इसे वाराणसी के सारनाथ म्यूजियम में रखा गया है। तो कैसे अब देख लेते हैं कि इसको खोजा किसने और इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अपनाया। तो कैसे फ्रेडरिक ऑस्कर को ये आइडिया मिलता है चाइना के ट्रैवलर्स की बुक पढ़ने के बाद, जो कि इंडिया आए थे और तो काफ़ी सारी डिस्कवरीज करी थी। तो उसी बुक से मोटिवेट होकर फ्रेडरिक ऑस्कर ने भी इंडिया आने की सोची और इंडिया में काफ़ी सारी डिस्कवरीज करने का सोचा। तो 1900s में उसने खुदाई स्टार्ट करी और 1905 में उसे 7 फीट बड़ा एक पिलर मिला जो कि अशोका पिलर। तो बहुत ही बुरी हालत में उन्हें वो पिलर मिला, लेकिन जो उसके शेर वाला हिस्सा था, जो शेर वाला स्ट्रक्चर था, उसका डिज़ाइन देख के फ्रेडरिक ऑस्कर बहुत ही सरप्राइज हो गए क्योंकि वो एकदम सही था। 22 जुलाई 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखते हैं कि अब हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह बनाना चाहिए, तो उसमें और उस डिस्कशन में ये मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि अशोका के उन 4 शेर वाले सिंबल को ही हम अपना नेशनल सिंबल मानेंगे। अब अशोका के उन 4 शेरों का मतलब क्या है? पहले शेर का मतलब है ताकत यानी पावर, दूसरे शेर का मतलब है साहस यानी करेज, तीसरे शेर का मतलब है गर्व प्राउड, और चौथे शेर का मतलब है आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर पॉलिटिकल वे में हम इसे ले तो पॉलिटिकल वे में इसका मतलब होगा फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वालिटी। तो कैसे हमें सिंबल तो मिल गया था, लेकिन उस सिंबल को हम एज इट इज अपना नहीं सकते थे। तो उसके लिए थोड़े से डिज़ाइन मांगे गए काफ़ी सारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट से, काफ़ी सारे कला केंद्रों से। बहुत सारे डिज़ाइन हमारे पास आ रहे थे, लेकिन किसी को भी वो डिज़ाइन पसंद ही नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पर एक ऑफिसर थे बदरुद्दीन तैयबाजी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आप इसका ग्राफिक वर्जन बना के प्रिंट करवा के मुझे दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने वो प्रिंट करवा के संविधान सभा को दिखाया तो उन सबको वो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ी सी कमियां हैं जो कि अब हम इसे पेपर में बना के आगे प्रिंट करवाएंगे। इसके बाद शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बसु के शिष्य दीनानाथ भार्गवा ने इसे पेपर पे डिजाइन करके बना दिया। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल देखा होगा तो जो उसका डिजाइन है वो भी भार्गवा जी ने ही करा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलना मेरे चैनल को। और अगर ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। तो तब तक के लिए देखते रहिए अभी।